अब इसके बाद हम देवी दुर्गा के आदि काल के रहस्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, क्योंकि पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर एक एको ब्रह्म शक्ति सर्वोपरि होती है। बिना शक्ति के आप मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए शक्ति को भगवान से कम समझना यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। शक्ति और ईश्वर ये दोनों का समान स्तर है और समान तेज है, क्योंकि भगवान के द्वारा पैदा किए हुए जितने भूत जितने जीव हैं ये शक्ति के बिना शून्य हो जाते हैं। इसलिए शक्ति जो है वो आदि शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए हम ईश्वर और आदि शक्ति दोनों को समान समझते हैं और जनमानस को भी समान समझना चाहिए। जितनी हम भगवान की आराधना करते हैं उतनी ही हमें आदि शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए। इसी में जनमानस का कल्याण होता है। अब इसको धारण करने के लिए कुछ लोग तपस्या का माध्यम लेते हैं, कुछ लोग योग का माध्यम लेते हैं, कुछ लोग व्रत का माध्यम लेते हैं और कुछ लोग संन्यास का माध्यम लेते हैं। लेकिन कलयुग में ये सब चीजें बहुत कम संभव हो पाती हैं। इसलिए जनमानस को कलयुग में मुक्ति के लिए ईश्वर और शक्ति को प्रदान करने के लिए हमें भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें उस आदि शक्ति और उस आदि ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करा सकती है। तो भक्ति यह हम हर चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो चाहे किसी जीवन में हो, तो भक्ति एक श्रद्धा से जब हम करना शुरू करते हैं तो एक भाव उत्पन्न होता है। उस भाव से हमारे अंदर के जितने मतलब कुटिल अंश हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब धीरे धीरे निकलने लगते हैं और शील दया सरलता ये सब प्राप्त हो। इसके साथ ही हमारे अंदर जब शील दया प्राप्त हो जाती है तो हम और जीवों के प्रति बहुत ही दयालु सरल और भावुक हो जाते हैं। उनकी मुसीबत को हमसे नहीं देखा जाता, हम उनकी मुसीबत को दूर करने का प्रयास करते हैं। कर्म से, मन से, वाणी से, धन से उनका जब हम भला करते हैं तो वो उपकार कहलाता है। वही उपकार आगे चल करके धर्म का रूप धारण करता है और धर्म से हमारे अंदर जीव आत्मा को आत्म सुख प्राप्त होता है और वही आत्म सुख जो है धीरे धीरे मोक्ष के रास्ते पर ले जाकर के मोक्ष प्रदान